स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हमने पढ़ लिया है बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को समझेंगे हम। मैंने लास्ट क्लास में एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बहुत आपको बता दिया था, लेकिन आज हम आके एम्प्लॉयमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। आपकी बुक में प्रोफेशन और बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस दिया हुआ है, बट हम एम्प्लॉयमेंट को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम तीनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। तीनों में डिफरेंस हम वैसे लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? वर्किंग फॉर अदर एंड रिसीविंग द रेम्युनेशन इन रिटर्न। किसी के अंडर आप काम कर रहे हो, किसी और के लिए काम कर रहे हो। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, तो वो क्या है? वो एम्प्लॉयमेंट है। आप किसी के अंडर काम करते हो, तो इसमें एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर वो होता है जो कि वर्क सर्व करता है। जैसे किसी के अंडर आपका बेसिकली कोई मैनेजर है, कोई बॉस है, ठीक है, जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, तो वो कौन है? एम्प्लॉयर। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप क्या हो? आप एम्प्लॉय हो। यू आर द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन है? जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, ठीक है, जो आपको काम दे रहा है। आप क्या हो? एम्प्लॉय। आपको सैलरी मिल रही है उस काम के बदले में। अब किसी कंपनी में जैसे काम करते हैं तो हमारा मैनेजर होता है, हमारा बॉस होता है, तो वो क्या है? हमारा एम्प्लॉयर। इन सिंपल वर्ड्स, अ पर्सन वर्क्स अंडर एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के अंडर आप काम कर रहे हो। द पर्सन रिसीविंग द सैलरी, सैलरी मिलती है उसके बदले में, और उसके बदले में वेजेस मिलती है। तो ये भी क्या है? ये हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही पढ़ रहे हैं कि कोई भी ऐसा आप काम कर रहे हो जिससे आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, जिससे आपको आप अपना लाइफहुड को चलाने के लिए, डेली के जो आपके खर्चे हैं उनको चलाने के लिए आप क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। पहले हमने बिजनेस पढ़ा, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा हमने पढ़ा प्रोफेशन, जिसमें भी आपको उसके बदले में जो भी आपका प्रोफेशन है उसके बदले में आपको क्या मिल रही है? फीस मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। जो तीसरा पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जिसमें आप अर्न कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफहुड के जो डेली खर्चे हैं, ठीक है, जो आपके अब एक्सपेंसेस हैं, आपके घर के एक्सपेंसेस हैं, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। द एम्प्लॉयर डिसाइड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। वो टर्म एंड कंडीशंस होती है, जैसे लाइक हर डिफरेंट टाइप्स की जॉब होती है। जैसे क्लर्क जॉब है, एक मैनेजर की जॉब है, एक सीए की जॉब है, एक सीनियर मैनेजर है। तो डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट रोल्स होते हैं और डिफरेंट टर्म्स और कंडीशंस होती है। तो एम्प्लॉयर जो है कुछ टर्म और कंडीशंस डिसाइड करता है। बेसिकली कंपनी जो होती है डिसाइड करती है, उसको आपको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना है, उसको मानना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि फैक्ट्री वर्कर है, बैंक क्लर्क है, स्कूल एम्प्लॉय है, कोई एक टीचर है, वो भी क्या है? स्कूल में काम कर रही हैं, तो उनको क्या मिलती है? उसके बदले में सैलरी मिलती है, ठीक है। वेजेस कैसे मिलती है? वेजेस मिलते हैं दिहाड़ी पे। जैसे कि कोई वर्कर है, ठीक है, वो काम कर रहा है, जैसे घर बन रहा है, तो वो उनको वेजेस मिलती है। सैलरी किसको मिलती है? जो कि जैसे कि कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई बेसिकली आप कह सकते हो माइंड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको सैलरी मिलती है। तो हु इज़ एन एम्प्लॉय? एम्प्लॉय कौन है? पीपल एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर कॉल्ड एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ वो लोग हैं जो कि दूसरों के अंडर काम करते हैं। जैसे कि फैक्ट्री में वर्कर है, वर्कर्स रिसीव वेजेस। मैंने कहा बताया ना, उसमें क्या है? वो जैसे अब मान लो एक फैक्ट्री है, उसमें वो पैकेजिंग का काम होता है, ठीक है, प्रोडक्ट बनता है, उसको पैक करते हैं। तो वो जो काम कर रहे हैं लेबर्स, उसमें क्या कर रहा है? फिजिकल वर्क ज़्यादा है ना, मेंटल वर्क से ज़्यादा फिजिकल है, ठीक है, हाथों से वो काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? उनको वेजेस मिलती है वहाँ पे। ऑन दी अदर हैंड, अगर बैंक में जैसे मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर भी तो कोई सीनियर मैनेजर होगा, तो वो क्या कर रहा है? उसको उसके बदले सैलरी मिल रही है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या प्राइवेट एम्प्लॉई हो, तो उसके बदले में मिल तो उसको सैलरी रही है ना, ठीक है, तो किसी के अंडर काम कर रहा है, राइट। तो ऐसे असिस्टेंट है, कोई क्लर्क है, ऑफिस में ऑफिस स्टाफ है, किसी कंपनी में कोई प्यून है, ठीक है, गार्ड है, क्लर्क है, तो ये सब क्या है? ये सब एम्प्लॉय। हम क्या कहते हैं ना, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब क्या है? वो काम किसी के अंडर ही कर रहे हो। अगर आप कोई बैंक में जा रहे हो, बैंक में जाते हो, क्लर्क बैठे होते हैं, वो कैश डिपॉजिट वगैरह करते हैं, वो क्या करते हैं? वो काम तो पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं ना। अब अगर आईएएस भी है, वो पब्लिक सर्वेंट के ऊपर आ जाता है उनको, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी उनको उसके बदले में
उनकी सैलरी आ रही है, वो क्या कर रहे हैं, किस लिए मिल रही है, पब्लिक की सर्विस के लिए मिल रही है, राइट। तो ये चीज़ एम्प्लॉयमेंट का फ्लो क्या है, एक एम्प्लॉयर होता है, वर्क और सर्विसेज देता है वो एम्प्लॉय को, उसके बाद उसको सैलरी और वेजेस मिलती है, ठीक है। तो समझ आ गया एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयर जो काम दे रहा है। की फीचर्स क्या है एम्प्लॉयमेंट के, सर्विस एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, एक लेटर बनता है, ठीक है। कभी भी आप देखो गवर्नमेंट जॉब होती है, एक ज्वाइनिंग लेटर आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस आती है, ठीक है। कोई अगर स्कूल में टीचर है, ठीक है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि इतनी सैलरी होगी, इतना टाइमिंग होगा। कोई ऑफिस है उसमें भी टाइमिंग टर्म्स कंडीशंस दी जाती है कि इतना ऑफ मिलेगा, इतनी लीव्स आप ले सकते हो। तो वो सब सर्विस और टर्म और कंडीशंस पहले ही डिसाइडेड होती है। वर्क एज पर द रूल्स, आपको उनके रूल्स के हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर कोई जॉब है वो 9 to 5 जॉब है, तो आपको पता है वो 9 to 5 जॉब है, उनका रूल है, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्कूल्स का टाइमिंग है, तो जो स्कूल्स का टाइमिंग है वो 3 बजे तक है, तो ये क्या है, ये रूल है, ठीक है। तो एम्प्लॉय परफॉर्म वर्क अकॉर्डिंग टू द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड रूल्स, जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, जो रूल्स बने उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। कोई अगर एक टीचर है, स्कूल में टीचर है, उसको क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट, कोई एक क्लर्क है तो उसको वो काम आना चाहिए, एक मैनेजर है तो उसको उस हिसाब से क्वालिफिकेशन होती है, उस हिसाब से उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। देन वी हैव द सैलरी एंड वेजेस, एम्प्लॉय को क्या मिलती है, फिक्स्ड और एक एग्री रेम्यूनेशन सर्विसेज सैलरी दी जाती है, ठीक है, जो सर्विसेज वो दे रहा है कंपनी को या क्लाइंट्स को, ठीक है। नो कैपिटल रिक्वायर्ड, कोई कैपिटल इसमें रिक्वायर्ड नहीं, जैसे हमने पढ़ा था बिजनेस में कैपिटल, ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड बिजनेस में होती है अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है। वही प्रोफेशन में तो बहुत ही मिनिमम चाहिए होती है। अगर जैसे अगर आप अपना क्लिनिक खोल रहे हो या अपना चैम्बर, मतलब जैसे लॉयर्स वगैरह अपना ऑफिस खोलते हैं, सीए अपना लाइक खोल रहे हैं, तो वो मिनिमम चाहिए होती है, ठीक है। डॉक्टर है उसने अपना क्लिनिक खोला तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। एम्प्लॉयमेंट में तो एम्प्लॉयज़ को कोई इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, ठीक है। लोअर बिजनेस रिस्क का, रिस्क बहुत कम है इसमें। इनकम इज़ जनरली फिक्स्ड, इनकम फिक्स होती है क्योंकि रिस्क ही नहीं, आपको पता है। अगर मतलब लाइक देखा जाए तो आज के टाइम पे थोड़ा ये रिस्की है कि कभी भी निकाल देते हैं, क्योंकि उनको पता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क वो तो है, बट वो भी तो टर्म्स एंड कंडीशंस पे होता है। पर ऐसा नहीं है, आपको पता है कि हर महीने एक फ़िक्स सैलरी हमारे अकाउंट में आनी है, ठीक है। तो वो मिनिमम रिस्क है। सो द एम्प्लॉय डज नॉट बियर नॉर्मल बिजनेस रिस्क, वैसा वाला रिस्क नहीं है कि एकदम से कुछ अचानक से हो जाएगा कि तो बिज़नेस बंद हो गया, नो। तो आपको पता है कि आप काम ढंग से कर रहे हो, सब चीज़ें सही हैं, तो मंथली आपको इतनी सैलरी आएगी अकाउंट में, ठीक है। तो एग्रीमेंट होता है आपके पास, रूल होता है, क्वालिफिकेशन, ठीक है। कैपिटल इतनी लगानी ही नहीं, आपको कैपिटल तो लगानी ही नहीं है, आपको सिर्फ जाना है वहाँ पे काम करना है। ऑफिस उनका है, वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो सब कंपनी के, ठीक है, राइट। अब एम्प्लॉयमेंट को देख लेते हैं एक बार ही। एम्प्लॉयर हम पढ़ चुके हैं, एम्प्लॉई होता है, सैलरी वेजेस होती है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। हमने बिजनेस पढ़ लिया, हमने प्रोफेशन पढ़ लिया, हमने एम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया, ठीक है। तीनों में डिफरेंस मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा दी था, आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर होगी क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ रहे हैं, क्योंकि आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं, अपने लाइवहुड को चलाने के लिए। जो किसी को प्रॉफिट मिल रहा है, वो जिसको प्रॉफिट मिल रहा है वो बिजनेस है, जिसको फीस मिल रही है जो वो सर्विसेज दे रहा है, जैसे कि लॉयर है, डॉक्टर है, ठीक है, या सीए है, ये सब क्या ले रहे हैं, ये फीस ले रहे हैं उसके बदले, ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट है तो उसके बदले सैलरी मिल रही है आपको आपके काम के बदले में। तो अल्टीमेटली मोटिव क्या है कि आपको पैसा कमा रहे हो तो डू दैट, कि आप अपनी लाइवहुड को चला पाओ, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल फॉर टुडे लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। इन दिस पे हम पूरा चैप्टर करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। हम क्वेश्चंस भी करेंगे, चाहे वो क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस हो, चाहे फिर इन द ब्लैंक्स हो, या जो भी जितना भी कंटेंट है बुक में हम सारा कवर करेंगे, ठीक है, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट।